क्या आपको पता है कि नारुतो और वन पीस एनिमे एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड है? जैसे कि क्या आपको ये कैरेक्टर याद है, सांजी? इस कैरेक्टर को ओरिजिनली नारुतो का नाम दिया गया था, जो कि वन पीस का एक कैरेक्टर होता है, बट क्योंकि वन पीस नारुतो के बाद आया इसलिए इसको चेंज करके दूसरा नाम दे दिया गया। एक्चुअली नारुतो और वन पीस एनिमे एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड है कि आप सोच भी नहीं सकते। डू यू रिमेम्बर जब लूफी एक बार अपने खाने को एंजॉय कर रहा होता है, तब लूफी एक्चुअली रामेन फूड को एंजॉय कर रहा होता है, जो कि नारुतो का एक फेवरेट फूड होता है। अगर आप ध्यान से चैप्टर 177 को ऑब्जर्व करोगे तो आपको नारुतो भी लूफी के साथ रामेन खाते हुए दिखाई देगा। सी नामी के पीछे ये जो शख्स बैठा है वो बिल्कुल नारुतो की तरह लग रहा है, जो कि नामी की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा है, बट इसके पहनावे और बैठने के स्टाइल को देखकर ये स्ट्रांगली बिलीव्ड है कि ये नारुतो ही है। क्यों शॉक्ड हो गए ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ नारुतो के बारे में 2 फैक्ट्स हैं। आगे आने वाले हर एक फैक्ट आपको ऐसे ही चौंका देगा। आपको ये तो पता ही होगा कि बचपन में नारुतो को बचाने के लिए नारुतो के पेरेंट्स अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं ताकि नारुतो बच सके, और जिसकी वजह से नारुतो कभी अपने पेरेंट्स से मिला ही नहीं, और इसलिए हमें पता भी नहीं चला कि एक्चुअली नारुतो के असली पेरेंट्स कौन थे। बट एक बार नारुतो को क्रिएटर किशिमोटो ने बताया कि नारुतो अकेला इसलिए था क्योंकि उसके पेरेंट नहीं थे, बट जब वो खुद एक फादर बने तब उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे होने की वजह से मुझे पता चला कि कैसा लगता है जब किसी के पास उनके पेरेंट ना हो, इसलिए वो नारुतो को उसके पेरेंट्स से मिलाने के लिए अलग अलग तरीकों को ढूंढने लगे। इसलिए उन्होंने टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया था, तब जाके नारुतो अपने मम्मी पापा से मिल पाया था। नारुतो एक्चुअली में जिस तरह से कपड़े पहनता है और उसके बाल का रंग जिस तरह का होता है ये सब उसके पेरेंट को दर्शाता है। देखो आपने अगर नारुतो के पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया है तो उनके बाल का रंग येलो और रेड होता है, और जो कि जब कंबाइन होता है तो वो ऑरेंज बनाता है, जो कि नारुतो के हर कलर को दर्शाता है। वैसे नारुतो हमेशा से ही एक बेस्ट होकागे बनना चाहता था, इसलिए वो इतनी सारी मेहनत करी होती है और तब जाके वो शिनोबी बनता है। और जब वो शिनोबी बनता है तब ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि नारुतो सबसे पहला यंगेस्ट शिनोबी होता है जो होकागे बनता है, बट एक्चुअली में सारुतोबी और मिनातो 23 के एज से पहले ही एक होकागे बने थे, जबकि नारुतो तो 27 की एज में होकागे बनता है। ये काफी मजेदार बात है कि नारुतो के जो ओरिजिनल राइटर है यानी मसाशी किशिमोटो, वो नारुतो को बनाने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि उनको अपने हनीमून पर जाने के लिए 10 साल का वेट करना पड़ा जब तक कि नारुतो का राइटिंग कंप्लीट ना हो गया। मतलब आप देख ही सकते हो कि राइटर को क्या क्या करना पड़ सकता है। डू यू रिमेम्बर कि जब भी नारुतो बाहर निकलता था उसके साथ हमें उसका एक छोटा सा बैग देखने को मिलता है। ये बैग एक्चुअली में ऐसे ही लेजीनेस की वजह से बनाया गया था। क्या मतलब ये कि पहले नारुतो को गोगल्स के साथ बनाया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जैसा नारुतो दिखता है वैसा पहली बार इसे नहीं बनाया गया था, लेकिन क्योंकि राइटर के हिसाब से इसे हर एक वीक में ड्रॉ करना काफी मेहनत वाला काम पड़ जाता था, इसलिए उन्होंने इस आइडिया को क्विट करके बैग वाला आइडिया डाल दिया, जो कि मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनाता है, बिकॉज इस बैग का भी ज्यादातर उपयोग नहीं होता है। खैर नारुतो की ब्लड बी टाइप में रखी जाती है, ये इसीलिए क्योंकि इन जापान वहाँ पर एक ऐसा कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है कि एक कैरेक्टर की पर्सनालिटी उसके ब्लड टाइप को बताती है, और शायद नारुतो के निंजा टेक्निक और बिहेवियर को देखकर उन्होंने इसे बी टाइप में रख दिया। अब ये तो वही जाने। अब ये फैक्ट सुनकर शायद आप बहुत शॉक्ड हो जाओ, बट सुनो, नारुतो को सबसे पहले साकुरा पर क्रश होता है, बट साकुरा को ऐसे फीलिंग सास्के को लेकर रहती है, और हिनाता को नारुतो के ऊपर क्रश होता है, और बाद में इवेंचुअली नारुतो को रियलाइज होता है कि साकुरा उससे प्यार नहीं करती है, इसलिए वो हिनाता से शादी करता है, जिसके बाद उनके बच्चे भी होते हैं, और फिर ऐसे ही साकुरा और सास्के के भी बच्चे होते हैं। बट क्या आपको पता है कि नारुतो के राइटर किशिमोटो एक बार न्यूयॉर्क के इंटरव्यू में बताते हैं कि इवन जब ये बात उनके वाइफ को पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, बट वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि साकुरा नारुतो के लाइफ के लिए ही बनाई गई थी, और जब वो तुमसे मिले तब उन्होंने हिनातो को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि फिर भी उन्होंने कुछ साकुरा के ट्रेट्स अपने पत्नी में पाए हैं। इससे ये पता चलता है कि जो राइटर होते हैं वो कितना अपने स्टोरी से कनेक्टेड होते हैं और सब कुछ रियल दिखाने की कोशिश करते हैं, तब जाके एक रियल स्टोरी बनता है। ऑसम। वैसे अगर अपने नारुतो को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसमें वन पीस से लेकर डेथ नोट तक के रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू रिमेम्बर शिनिगामी नारुतो? ये कैरेक्टर एक्चुअली में जापानीज मिथोलॉजी के गॉड के कैरेक्टर पर बेस्ड होता है, जिसे गॉड ऑफ डेथ कहते हैं। और अगर आपने डेथ नोट देखी है तो आप शिनिगामी के बारे में जानते ही होंगे, जो खुद भी एक जापानीज मिथोलॉजी गॉड ऑफ डेथ से इंस्पायर्ड होता है। काफी ज्यादा इंटर कनेक्शन है। आपको मैंने वन पीस और डेथ नोट से कनेक्शन तो बताया है ना, बट ड्रैगन बॉल भी काफी ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे कि सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको ये पता ही होगा कि नारुतो और गोकू दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी शोनेन कैटेगरी के अंदर, जो ज्यादातर बच्चों के लिए बनाई गई है। और इसके साथ ही साथ दोनों ही अपने सीरीज के मेन प्रोटोगनिस्ट होते हैं, और जब विलन अटैक करता है तो सबसे पहले ये दोनों अपने विलेज या फिर प्लैनेट को बचाते हैं। अगर आपने दोनों कैरेक्टर को ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो दोनों कैरेक्टर की आउटफिट काफी हद तक सेम रही है। मे बी ये बस एक कोइंसिडेंट हो, बट फिर चाहे नारुतो या फिर गोकू, दोनों ही आपको ब्लैक और येलो कलर आउटफिट में देखने को मिलते हैं। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि गोकू पहले रेड कलर के आउटफिट में होता है, बट फिर बाद में इसको भी येलो में बदल दिया जाता है। अब शायद ये फैक्ट सुनकर आप शॉक्ड हो जाओ, बट जब दोनों ही कैरेक्टर नारुतो या फिर गोकू जब दोनों काफी यंग होते हैं तभी उनके पेरेंट किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं। अब ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर कुछ और, बट क्या आपको पता है कि नारुतो को ऑफिशियली 2 वॉयस एक्टर्स ने डब्ड किया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब नारुतो काफी यंग होता है तब जंको तकाउची ने इसे अपनी आवाज दी है। उन्होंने हंटर हंटर में गॉन फ्रिसेस को भी अपनी आवाज दी है। वहीं पर जब नारुतो एक सेक्सी लेडी में बदलता है ताकि वो लोगों को ट्रिक कर पाए, तब इसकी इसी कैरेक्टर को एक जापानीज एक्ट्रेस इमा कोगुरे ने
अपनी आवाज दी है। वहीं पर अगर हम इसकी इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इंग्लिश वर्जन में नारुतो को काफी सारे लोगों ने डब किया है, लाइक स्टेफन से, जीनी एलिस, मैरी एलिजाबेथ, मैक ब्लिन एंड केट हैगिस। इन सारे लोगों ने मिलकर नारुतो के हर कैरेक्टर को डब किया है। बट हाँ, जो मेन कैरेक्टर को ज्यादातर डब किया है उनका नाम मैगली फ्लैनिंगन है। वैसे शायद ये बात सुनकर आप बेहोश हो जाओ, बट जब नारुतो ओरिजिनली क्रिएट किया जा रहा था तब किसी मोटर का बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मेन टाइटल कैरेक्टर को नाइन टेल फॉक्स का पावर दिया जाए, बल्कि ओरिजिनली वो तो मेन टाइटल कैरेक्टर को एक सेफ के रूप में स्टडी कराते हुए दिखाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जब वन शॉट मांगा क्रिएट किया था तब उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया था। अदरवाइज प्लान तो ये था कि नारुतो के फादर एक जायंट फॉक्स बनेंगे और विलेज को डिस्ट्रॉय करेंगे। आई नो दैट साउंड्स टोटली क्रेजी बट इट्स ट्रू। वैसे अगर ये ऐसा होता तो स्टोरी कैसी होती? वैसे ये तो मानना ही पड़ेगा कि नारुतो के क्रिएटर और वन पीस के क्रिएटर एक दूसरे के काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने आपको लोफी के साथ नारुतो का रेफरेंस तो बताया था, बट उसका अपोजिट भी बिल्कुल ट्रू है। वेलम 77 टाइटल स्माइल, आपको इसमें वन पीस के काफी सारे कैरेक्टर रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे लुक एट द हेड ऑफ द नारुतो पायरेट्स का सिंबल बनाया गया है, जो कि हमें वन पीस के रेफरेंसेस को बताती है। तो क्या लगता है आखिर दोनों क्रिएटर ने एक दूसरे के रेफरेंसेस को क्यों दिखाया गया है? इट्स ऑब्वियस दे रिस्पेक्ट ईच अदर अ लॉट। तो कैसा लगा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो? अगर आपके होश उड़े तो लेट वाली वीडियो पे क्लिक करो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देख डालो। आगे मैं डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस भी लाने वाला हूँ और भी बहुत सारे एक्साइटेड वीडियोस मैंने प्लान किए हुए हैं। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करो और एनिमेशन वंडर से हमेशा कनेक्टेड रहो। मैंने फ्यूचर में काफी ज्यादा चीजें प्लान किए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या फिर डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय, टाटा।